हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। डिप्लोमा लेवल, जिसमें आपका फुल टाइम डिप्लोमा है, पार्ट टाइम डिप्लोमा है, कुछ ग्रेजुएट कोर्स हैं, फार्मेसी के कोर्स हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी कोर्स हैं। जितने भी कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं, बेसिकली दिल्ली पॉलिटेक्निक के नाम से ये फॉर्म निकलता है। इस बार इस फॉर्म का नाम वगैरह सब कुछ चेंज हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट भी चेंज हो गई है। तो ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे सबसे पहले, जिसका नाम है dseu.ac.in, दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। वेबसाइट पर आने के साथ ही आपको सबसे ऊपर ही अप्लाई फॉर एडमिशन एकेडमिक सेशन 2021-22 इसमें लिखा हुआ है कि भाई DSEU proudly announce application for various degree and diploma level courses that will provide quality education in applied science and a wide range of skills। तो भाई हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज आप इसमें कर सकते हो। इसको मैंने डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट कर दिया है। हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, फिर कोर्सेज की बात करेंगे। देखिए टेंटेटिव शेड्यूल है ये कि कॉमन एडमिशन फॉर्म फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, ये आपका 6 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। और कॉमन एडमिशन फॉर्म फॉर डिग्री कोर्सेज, डिग्री लेवल कोर्सेज के लिए भी सेम डेट है, 10 अगस्त लास्ट डेट है। बाकी ये एडिटिंग का टाइम लिखा हुआ है और CET जो होगा, इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 8 अगस्त को कंडक्ट होगा। बाकी उसका रिजल्ट वगैरह उसके बाद की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। राउंड 1 का रिजल्ट 17 अगस्त से आना स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम बात करते हैं फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ की। इसमें हम यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ के नीचे आप देखोगे अप्लाई नाउ फॉर CET का ऑप्शन है, प्रोस्पेक्टस है, अबाउट द कोर्सेज़ है, एलिजिबिलिटी है और बाकी अदर चीज़ें हैं। तो हम प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल कोर्सेज़ का जो प्रोस्पेक्टस होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, लेकिन हम वापसी वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 3 चीज़ दिख रही हैं आपको, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और स्टूडेंट गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। इसको पढ़ के भी आप पूरा जो डिटेल्स हैं वो पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हमने जो इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया था उसको देख लेते हैं एक बार कि ये जो फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उसमें कौन कौन से कोर्सेज़ ये लोग करवाते हैं। प्रोस्पेक्टस में आपको ये जो दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में भी बताया जाएगा कि 2019 में ये यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आई है और बाकी अदर चीज़ें इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताई जा रही हैं। इसमें सारा जो भी डिटेल है आप पढ़ लीजिएगा। हम जो अपना मेन मुद्दा है कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कैंपसेस के नाम भी लिखे हुए हैं। DSEU अशोक विहार कैंपस है, द्वारका कैंपस है, महाराजा बाग कैंपस है, ओखला कैंपस है, ओखला के अंदर एक और कैंपस है। तो यहाँ पे कैंपसेस के नाम भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से कैंपसेस हैं। कोर्सेज ऑफर्ड, नेम ऑफ द कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज फुल टाइम में कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं आप देखिए। डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग। ये डिप्लोमा कोर्सेज है फुल टाइम। नीचे आते हैं डिप्लोमा कोर्सेज पार्ट टाइम। पार्ट टाइम के अंदर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा कोर्स है लेटरल टाइप का मतलब होता है सेकंड ईयर में एडमिशन लेना बेसिकली। अभी हम डिटेल में एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें से आप देख लीजिएगा। डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कॉस्मेटोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे और कोर्सेज हैं। डिग्री लेवल की बात करें तो BA करवा रहे हैं एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी में, BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन में, BA स्पेनिश में हो रहा है, BBA हो रहा है आपका, अलग अलग सेक्टर यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे BBA बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस, BBA फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट, BBA रिटेल मैनेजमेंट, BCom है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में, BSc है डेटा एनालिसिस में, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, BMS है ई-कॉमर्स ऑपरेशन में, BMS है लैंड ट्रांसपोर्टेशन में, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, BTech के अलग अलग ब्रांचेस हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आपका MCA है, MTech टूल इंजीनियरिंग में है। बस 2 ही कोर्स हैं आपका मास्टर्स लेवल पे। फिर यहाँ पे बारी आती है हमारी कि किस कोर्सेज में कितने सीट्स हैं, किस कॉलेज में यानी कि किस कैंपस में कितनी सीट्स हैं, किस ब्रांच में, उसकी डिटेल यहाँ पर है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा।
ये डिप्लोमा कोर्स पार्ट टाइम का सीट मैट्रिक्स है, ऊपर डिप्लोमा कोर्स फुल टाइम का सीट मैट्रिक्स था। फिर यहाँ से डिप्लोमा कोर्स लेटरल एंट्री वाले का सीट मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है। देन अंडर ग्रेजुएट और फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का। इसके बाद नीचे आते हैं तो कोर्सेज की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कुछ कोर्सेज सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज फुल टाइम जो हैं ये अप्लाइड आर्ट ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है ये, ठीक है। इस कोर्सेज के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पे ये कोर्स ऑफर होता है। आर्किटेक्चर वाला है नंबर ऑफ़ कोर्स, नंबर ऑफ़ सीट्स और लोकेशन। जिस कोर्स के आगे ओनली फॉर गर्ल्स लिखा होगा तो वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा, बाकी अदरवाइज़ को-एड होगा वो कोर्स, ठीक है जी। अच्छा, ये जैसे कॉस्मेटोलॉजी वाला ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, यहाँ पे ऑफर होता है ये आपका महारानी बाग कैंपस में। केमिकल इंजीनियरिंग आ गया, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ़ सीट और कोर्स की डिटेल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद हम और नीचे आते हैं, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ की डिटेल है और उसका कैंपस कहाँ पर है, कौन कौन से कैंपस में कोर्सेज़ ऑफर होते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की है, ठीक है। और उसके बाद आपका नीचे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं कोर्सेज़ वाइज, कोर्स की डिटेल लिखी हुई है और कौन से कैंपस में कोर्स ऑफर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। इसके बाद जो हमारा 8th पॉइंट है वो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखिए, इन 14 कोर्सेज़ की 15 कोर्सेज़ की, ये डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं फुल टाइम, इन 15 कोर्सेज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपने क्लास 10th पास आउट हो और विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, क्लास 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। यानी कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास क्लास 12th कंप्लीट होनी चाहिए और क्लास 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री होनी चाहिए, इसके अलावा बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, ठीक है। पीसीबी या पीसीएम का कॉम्बिनेशन हो बेसिकली। डिप्लोमा कोर्स पार्ट टाइम की जो है, जैसे इसमें डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो क्लास 10th होना चाहिए आपके पास और मैथ्स उसको सब्जेक्ट होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 12 और इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर ITI विद एप्रोप्रिएट ट्रेड, ठीक है भाई। तो ये सब क्वालिफिकेशन इनके लिए हैं, ये पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं। और भी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और डिप्लोमा कोर्सेज लेटरल एंट्री वाले हैं, इन सब ब्रांचेस में लेटरल एंट्री में एडमिशन के लिए आपको क्लास 12 होनी चाहिए मैथ और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ। और कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 10 और ITI डिप्लोमा, या तो आपके पास क्लास 10 प्लस ITI का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर क्लास 12 और उसमें मैथमेटिक्स और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, यदि आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं लेटरल एंट्री वाले में। उसके बाद और नीचे आते हैं तो लिस्ट ऑफ ट्रेड एलिजिबिलिटी फॉर द अबव। ये जो आपने लेटरल एंट्री वाला देखा कि भाई किस ट्रेड में कौन कौन से एलिजिबिलिटी हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है डिटेल में। उसके बाद नीचे आते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज, जैसे BA एस्थेटिक एंड ब्यूटी थेरेपी में 50% 10+2 में, और BA डिजिटल मीडिया और डिज़ाइन में अगेन 50% 10+2 में, BA स्पेनिश 55% 10+2 में, BBA है इसमें अगेन 55% 10+2 में, और मिनिमम 60% मैथमेटिक्स इन क्लास 10th मैथमेटिक्स में 60% होनी चाहिए। और BBA फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट में 55% मार्क्स क्लास 12th में हो। और ये BBA और BCom के जो ये दोनों नीचे कोर्सेज हैं इसमें भी 55% क्लास 12th में मैंडेटरी हो। इसके अलावा BSc डाटा एनालिसिस है, इसमें 60% मार्क्स 10+2 में हो और कम से कम 60 मार्क्स आपके मैथ्स में हो 10+2 में। 10+2 में मैथ्स भी मैंडेटरी है। इसके अलावा BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वाला कोर्स है, इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी कोर्सेज़ के लिए भी आप देख लीजिएगा। BTech के लिए भी यहाँ पर लिखी हुई है। BTech में जो ब्रांचेस हैं इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को मिलाकर, और इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पास होना कंपलसरी है, कोर और इलेक्टिव हो, और हैविंग JEE मेन 2021 रैंक, और JEE मेन के थ्रू इसमें एडमिशन होगा BTech में, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है जी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसकी भी यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंशन है। इसके बाद अब नीचे आते हैं, कोर्सेज़ की फ़ीस है, ठीक है। कोर्सेज़ वाइज फ़ीस लिखी हुई है, फर्स्ट ईयर की कितनी फ़ीस होगी, सेकंड ईयर की एंड देन थर्ड ईयर की। ये फुल टाइम कोर्सेज़ की फ़ीस लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद पार्ट टाइम जो कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस यहाँ पर लिखी हुई है। देन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की फ़ीस है 40,000 रुपये कोर्स पर साल की फ़ीस है, पर ईयर की सॉरी, ठीक है। और देन आपके अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज़ की फ़ीस है एंड देन मास्टर्स कोर्सेज़ की फ़ीस है। फ़ी वेव पॉलिसी, स्कॉलरशिप एंड फीस कंसेशन की यहाँ पे डिटेल है। स्टूडेंट शुड हैव इनरोल फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एनी ऑफ द दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इंस्टीट्यूट
अफिलिएटेड टू दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं स्कॉलरशिप के लिए, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो, ठीक है। इसके बाद है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर डिप्लोमा कोर्सेज फुल टाइम कोर्सेज़ का। तो यहाँ पे देखिए नॉन इंजीनियरिंग जो ब्रांचेस हैं डिप्लोमा लेवल पर, इसमें एलिजिबल कैंडिडेट शॉल अपीयर फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस देना पड़ेगा आपको। यूनिवर्सिटी विल ऑफर एडमिशन थ्रू मेरिट लिस्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि सीईटी होगा, उसमें जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पर आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, इसकी काउंसलिंग की गाइडलाइंस अलग से आएंगी जब इसका एंट्रेंस कंडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू डिज़ाइन ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेज मस्ट हैव ऑब्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स एज स्पेसिफाइड बाय यूनिवर्सिटी। तो सीईटी होगा, उसके बेस पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसमें डिक्लेयर करा जाएगा, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको उतने मार्क्स लाने होंगे। इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, इसके लिए भी सेम इसका चक्कर है कि आपको सीईटी में कंडक्ट होना, सीईटी में अपेयर होना पड़ेगा। देन फार्मेसी का कोर्स है, फार्मेसी कोर्स के लिए भी अगेन सीईटी में आपको अपेयर होना पड़ेगा। और इसके अलावा पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज है, यूनिवर्सिटी विल ऑफर एडमिशन थ्रू मेरिट लिस्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। जो ये पार्ट टाइम कोर्सेज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसमें एडमिशन के लिए आपके जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन होगी उसके मार्क्स के बेस पर एडमिशन होंगे। और लेटरल एंट्री वाले डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी आपके मार्क्स के बेस पर एडमिशन होंगे, एंट्रेंस नहीं है इन कोर्सेज़ में। और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करूँ तो आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होंगे, ये जो कोर्सेज यूजी लेवल वाले कोर्सेज़ हैं। और इंजीनियरिंग कोर्सेज जो बीटेक वगैरह हैं ये आपके जेईई के थ्रू एडमिशन होंगे। और जो पीजी कोर्सेज हैं एमसीए के लिए यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी निम सेट के थ्रू, जो एमसीए का एंट्रेंस होता है निम सेट उसके थ्रू लेंगे। एमटेक टूल इंजीनियरिंग का गेट स्कोर के थ्रू होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट टू बी अवॉर्डेड फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ओनली। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। परसेंटेज इन क्लास 12 टॉप 5 सब्जेक्ट 100%। तो बेसिकली एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे जो यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसका क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है। ईसीए का यहाँ पे कुछ चक्कर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ पास विथ वोकेशनल NSQF सब्जेक्ट इन क्लास 10 एंड 12, तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। रिजर्वेशन 85% सीट्स रिज़र्व हैं उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन दिल्ली से करी है, ठीक है। बिकॉज दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी है तो 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर दोज हु कंप्लीट देयर क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ओके। तो बाकी रेस्ट ऑफ 15 सीट्स आर अवेलेबल फॉर एवरी कैंडिडेट। OBC EWS के लिए रिजर्वेशन डिटेल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड होंगे, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सीट कन्वर्जन रूल्स भी यहाँ पर हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे बारी आती है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो ये शेड्यूल मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये टेंटेटिव है, चेंजेस भी इसमें आ सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि इसका एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एडमिशन फॉर्म फिल करना है और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पे करनी है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है, इसको आप पढ़ लीजिए अपने से पहले। यहाँ पे प्रोफॉर्मा भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से ये अप्लाई करा जाएगा, ठीक है। कुछ जामिया यूनिवर्सिटी जैसा इसका पोर्टल मुझे लग रहा है, तो अगर आप चाहोगे तो डिटेल वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा कैसे इसका फॉर्म फिल करना है। हालांकि इसमें आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी जानकारी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दी गई है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। बाकी लास्ट में कुछ आपके अंडरटेकिंग वगैरह हैं, वो काउंसलिंग के टाइम पे कुछ अंडरटेकिंग लगते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं OBC वगैरह, उसके कुछ आपका दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो भाई ये हमने जो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करी थी ये फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज़ की करी थी, लेकिन फॉर्चुनेट बात यह है कि इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। पार्ट टाइम कोर्सेज़ की भी कवर अप हो गई हैं इसमें चीज़ें, और लेटरल की भी, यूजी की भी, पीजी की भी और फार्मेसी कोर्स की भी, ठीक है। यहाँ पे साइड में एक और इन्फॉर्मेशन बटन घूम रहा है, इसको भी हम डाउनलोड करते हैं, तो ये आई थिंक सेम ही होगा शायद, हाँ जी बिल्कुल सेम ही है ये। तो इसको पढ़ने की दोबारा नीड नहीं है। एलिजिबिलिटी डाउनलोड करोगे
तो ये सिर्फ एलिजिबिलिटी वाला प्रोस्पेक्टस है, डिटेल में एलिजिबिलिटी जाननी है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, तो यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई जाए कि फॉर्म कैसे फिल करा जाए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने की। तो इसी के साथ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।